Hi, this is Ranjit. I'm a head of sales capability, learning, and organizational development practitioner and co-author of the book Winning It Together. आज आपसे जिस टॉपिक पे बात होगी एचआर के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस टॉपिक पे बहुत जबरदस्त किस्म की चर्चा होती है और बहुत ही पावरफुल टूल समझा जाता है अगर हम किसी की एम्प्लॉय जर्नी की बात करें। फ्रॉम इंडक्शन, फ्रॉम ऑनबोर्डिंग टिल एग्जिट और सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉय, इस टॉपिक के बगैर मैं ये समझता हूं कि एम्प्लॉय का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि आप हमारे साथ कितनी देर तक चलोगे, आप हमारे साथ कितना जबरदस्त सफर गुजारोगे। क्योंकि यही जो टॉपिक है वो एक एम्प्लॉय को एम्पावर करता है कि आने वाले 3 साल उसके कैसे होंगे, आने वाला अगला साल कैसा होगा, अगला क्वार्टर कैसा होगा। ये टॉपिक डिसाइड करता है कि एक एम्प्लॉय कैसा अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाता है मैनेजमेंट सीनियर लीडरशिप के सामने। बस अभी बहुत हो गई रिडल्स, अब बात करते हैं और इस टॉपिक का नाम लेते हैं। द टॉपिक्स नेम इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर बात की जाए तो पूरा सेमेस्टर यानी कि 17 क्लासेस लगती हैं, 2 मिड टर्म्स होते हैं या 2 आवरलीज होते हैं, फाइनल एग्जाम होता है, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स होते हैं और मल्टीपल क्विजेस होते हैं और एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, तब जाके ये कोर्स पास होता है। और मैंने ये कोर्स एक यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने जाके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के टूल को इंप्लीमेंट किया है। तो मैं आपके साथ अपनी थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इनके जो सॉफ्टवेयर्स डेवलप करवाए हैं, उनकी क्या निटिग्रिटीज हैं, क्या एक्सपोजर है, वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। हम बहुत सारी केस स्टडीज पे बात करेंगे, आर्टिकल्स पे बात करेंगे और बहुत सारे टूल्स जो हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लर्न किए हैं उस पर हमारी बातचीत हो रही होगी। जब हम वो बातचीत मजीद एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ, तो हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के एक एक वर्ड पे, एक एक टूल पे हम टाइम लगाएंगे ताकि आपको उसका बेनिफिट हो। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉई हैं तो मैं ये समझता हूं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का टूल फ्रॉम ऑब्जेक्टिव सेटिंग टिल इवैल्यूएशन एंड आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल तक आपके साथ बहुत सारी चीजें लागू होंगी। और जब आप अपने बॉस के साथ डिस्कस करते होंगे तो बहुत सारी आपको अप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन और कभी कभी आपको रैप्रिमंड भी मिलता होगा। और यही आपका एक टूल यानी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल डिसाइड करता है क्या आपका प्रमोशन होगा, आपका डिमोशन होगा, या आपको हम आगे लेकर जाएंगे या आपको हम आगे लेकर नहीं जाएंगे। दिस टूल हेल्प्स टू एचआर एंड द कोर बिजनेस कि आपकी इंडिविजुअल रिकॉग्निशन एंड स्टैंडिंग क्या है। तो अगर आप इस टूल को, भले आप एचआर के हैं या एचआर से आपका ताल्लुक नहीं है, आप नॉन एचआर हैं, आप कमर्शियल साइड के हैं, आप जो है वो शेयर्ड सर्विसेज बिजनेस से आपका ताल्लुक है, तो ये टूल आपको बहुत जबरदस्त किस्म की मदद करेगा। तो इस टूल को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लर्निंग पे। और रिफ्लेक्टिव लर्निंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ताकि आप कोर्स को समझ पाएं। What is self-reflecting learning? In the context of learning, reflection refers to active intellectual monitoring and evaluation of one's own formal learning and professional practices, activities to examine them for new understandings that add to individuals' accumulated knowledge and experience. Reflective thinking based on experiential learning is a key skill required for the lifelong learners, and socially mature professionals use this learning to grow more in their field as well. रिफ्लेक्टिव लर्निंग एक ऐसी लर्निंग है जिसमें आप ये अपने आप से क्वेश्चंस करते हैं, व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड,
यू लर्न फ्रॉम द एक्सपोजर, और आपके पास जो नॉलेज होती है, आपके पास जो स्किल्स होती हैं, आपके पास जो एबिलिटी है, उन तीनों का मिक्सचर बना के आप रिफ्लेक्ट करते हैं कि उस नॉलेज को मजीद बेहतर तरीकों से कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरे कोर्स के अंदर, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर, हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, लेकिन अब हम आपके साथ कुछ सेक्शंस पे बात करेंगे कि इस पूरी जर्नी के अंदर हम कौन कौन से सेक्शंस को कंक्लूड करेंगे। वो सेक्शंस क्या है, आइए जी बात करते हैं। लर्निंग जर्नल टॉपिक्स, व्हाट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी, इंडिविजुअल एंड टीम परफॉर्मेंस। सेकेंड सेक्शन में परफॉर्मेंस मेजरमेंट, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ ग्राफिक रेटिंग्स, स्केल्स, क्रिटिकल इंसिडेंट, BARS एंड MBOs। एंड थर्ड सेक्शन में बात होगी कोचिंग, करियर मैनेजमेंट एंड रिवॉर्डिंग परफॉर्मेंस। Before we proceed for another lecture, let's build our own professional understanding कि what you are today. आप मुझे comment box में बताएंगे. Being handed to you are some personality investigations and sheet for personal statements. Let's see where this self-exploration lead us. इस कोर्स को आगे बढ़ाने से पहले मैंने पर्सनैलिटी असेसमेंट के कुछ लिंक्स कमेंट बॉक्स में डाले हुए हैं। आप उन लिंक्स पे क्लिक करें और अपनी पर्सनैलिटी असेसमेंट के रिजल्ट्स मुझसे शेयर करें। उसमें डिस्क है, उसके अंदर ओशियन मॉडल 5 फैक्टर एनालिसिस है, और उसके अंदर कोब्स मेथडोलॉजी ऑफ लर्निंग है, ताकि मुझे ये पता चल सके आज आप कहां खड़े हुए, ताकि हम मजीद आपकी नेचर एंड पर्सनैलिटी बिहेवियर्स को देखते हुए इस कोर्स को कैरी ऑन करें। मिलते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के मजीद नए लेक्चर के साथ, जिसमें आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की हम बेसिक्स पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कितने मिनट हुए?